दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है? इस पर आप गौर करेंगे, सही सुमेलित है, किस कौन सही सुमेलित है ये बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है? आपने दिया पंचायत का उल्लेख भाग 9 ए भी दिया हुआ है। बी ऑप्शन नगर पालिका है भाग 9 बी, सहकारी समितियां भाग 9, अधिकरण था भाग 14 ए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? निम्नलिखित से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपको सेलेक्ट करना है। इसका ऊपर 3 ऑप्शन गलत है, एक ही कोई करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया गया? तो सही ऑप्शन ये आएगा डी, अधिकरण का उल्लेख कहां पर किया गया? भाग 14 ए में किया गया। तो अधिकरण का उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों? भाग 14 ए में किया गया, भाग 14 ए। तो भारतीय संविधान का भाग 14 ए क्या इसका जिक्र किया गया, ठीक है। अब देखिए अधिकरण जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया है, जोड़ा है, ठीक है। एक नया भाग का सृजन किया जाता है, भाग 14 ए, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पंचायत का प्रोविजन लाया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, और एक नया भाग का सृजन किया जाता है भाग 9। पंचायत भाग 9 होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होगा? भाग 9 होगा। यहाँ पर देखा जाएगा तो भाग अगर 9 रहा होता तो सही होता, भाग 9। ठीक है, आप स्पष्ट कर देते हैं, आपको धूप थोड़ा लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। पंचायत का जिक्र कहां पर किया गया? भाग 9 में किया गया, भाग 9 में किया गया, ठीक है। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लाया गया था, और एक नया भाग का सृजन किया गया था भाग 9 ए। कौन सा भाग? भाग 9 ए इसका सृजन किया था, भाग 9 ए होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सरकारी समितियों का उल्लेख कहां पर किया गया? तो सरकारी समितियां जो है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा लाया गया था, और एक नया भाग का सृजन किया जाता है। कौन सा नया भाग? 9 बी। कौन सा नया भाग का सृजन किया जाता है? इसके लिए एक नया भाग 9 बी का सृजन किया जाता है, 9 बी। दोस्तों क्लियर हो गया? पंचायत कब आया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992। होना चाहिए। नगर पालिकाएं जो है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब प्रोविजन सारे वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992, ठीक है दोस्तों। और सरकारी समितियों को प्रोविजंस ये आया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। यहाँ पर लिख देते हैं सीधे 97वें संविधान संशोधन ये चीज आपको क्लियर हो गया? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित था? तो सही ऑप्शन कौन था? अधिकरण में सही सुमेलित था, अधिकरण का उल्लेख भाग 14 ए में किया है, और उसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या है, जोड़ा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ पर संशोधन है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है इसका प्रोविजन जो है क्रिमिनल अधिकरण के द्वारा उल्लेख किया गया है। अब देखिए ये आपसे बड़े इसलिए था क्योंकि यहाँ पर पंचायत या भाग 9 ए, लेकिन सही आंसर क्या है? पंचायत का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा था, भाग 9 होना चाहिए। और नगर पालिका का उल्लेख
74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया था और नया भाग जोड़ा जाता है भाग 9A। ये चीज भी करोगे। फिर सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9B में किया जाता है, नया भाग का सृजन किया जाता है भाग 9B। और एक अब आता है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के ट्रिब्यूनल अधिकृत के द्वारा किया गया। अब देखिए ये ऑप्शन गलत इसलिए था क्योंकि यहाँ पर पंचायत दिया भाग 9A, लेकिन सही आंसर क्या है? पंचायत का उल्लेख 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नया भाग जोड़ा था भाग 9 होना चाहिए, भाग 9 होना चाहिए। और नगर पालिका का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया था और नया भाग जोड़ा जाता है भाग 9A। इसी में फिर सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9B में किया जाता है, नया भाग का सृजन किया जाता है भाग 9B। और एक अब आता है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा आता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन देख लिया, लेकिन मुझे कौन भारतीय संविधान के ऊपर सही सुमेलित था, तो अधिकरण यहाँ पर जो है सही सुमेलित किया गया था और कौन सही क्या आंसर हो सकते तो उसको हम यहाँ पर कर दिए। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। और यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन स्थिति बता रही है कि पेपर में आती है, ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन में जो है अनुपातें भी आपको बता दी है, ठीक है। देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी में हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दंड कानून विषय प्रावधान है? दंड कानून का प्रावधान किसमें किया गया है बताइए। दंड कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया ये आपको चीजें का जो प्रावधान दंड कानून आपका कीवर्ड है, इस अनुसूची में किया गया है बताइए। ऑप्शन दिया हुआ 5वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है 2री अनुसूची, सी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेंगे। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दंड कानून विषय प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए सी आंसर क्या होगा करें। 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है दंड कानून का। दंड कानून जो है इसको मूल संविधान में नहीं था, इसे 52वें संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1950। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का 1985 ये चीजें दंड कानून का प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में किया गया, यह मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया कब जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52वें, ठीक है, ये चीज आपके होना चाहिए। अब देखिए कि दंड कानून लाया गया क्योंकि जो संसद सदस्य हैं चुनाव होता है उनके के सदस्य हैं और निर्वाचन के बाद जिस पार्टी से चुनकर आए हैं वह दूसरे पार्टी में जो है सदस्यों को लेकर जो है सम्मिलित हो जाते थे। इस तरीके से जो है जो जनता के द्वारा अपने क्षेत्र से प्रतिनिधियों को चुनाव करके भेजा गया है उनकी जो लोकतंत्र की जो भावना है वो क्या कहीं कहीं प्रभावित हो रही थी। संविधान के तहत जो क्या प्रोग्रेस किया गया लोकतंत्र गणतंत्र की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान के जो एक सारांश है उन सब चीजों के बना रहे उसको लोग जो है वायलेशन ना करें, उसका उल्लंघन ना करें, इसलिए क्या है दंड कानून लाया गया 10वीं सूची जिसके तहत जो हमारे प्रतिनिधि हैं वे जो एक अच्छे आचरण का एक अच्छे मतलब लोकतंत्रात्मक जो है जनता का पालन करें। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 10वीं सूची को क्या लाया 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में था, ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन और जो दिए उसके बारे में देख लीजिए क्या। अब बताइए 5वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया। तो 5वीं अनुसूची में दोस्तों जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र उसके बारे में उल्लेख किया गया। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रशासन के बारे में शासन प्रशासन के बारे में क्या है कुछ जिक्र मिलता है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र की घोषणा किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा, ये मालूम होना चाहिए। 5वीं सूची के प्रावधान वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है इससे पूछना चाहिए आपको। बताइए बस 5वीं सूची के प्रावधान कितने राज्यों में
वर्तमान में पांचवें सूची के जो प्रावधान कितने राज्यों में लागू है? 10 राज्यों में। कितने राज्यों में लागू है दोस्तों? 10 राज्यों में क्या है लागू? 10 राज्य कौन से बताइए दोस्तों? तो देखिए पहला बता रहा पहला क्या है? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा। तो इन 10 राज्यों में क्या है दोस्तों? पांचवें सूची के प्रावधान वर्तमान में लागू है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं 10 राज्य कौन से हैं। पहला क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश है, यहाँ पर लिख देते हैं आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया। और क्या है? और लिख देते हैं राजस्थान, राजस्थान, झारखंड और फिर दोस्तों लास्ट उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, तो वर्तमान में 10 राज्यों में जो पांचवी सूची के जो प्रावधान लागू है, पांचवी सूची के जो प्रोविजंस का संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या उल्लेख किया था? किस 244? अगर अनुच्छेद की बात करें तो कहां पर इसका जिक्र मिलता है हमको? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 244 है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और पांचवी सूची के प्रावधान वर्तमान में 10 राज्यों में लागू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 10 हो गए। पांचवें सूची के प्रावधान का उल्लेख कहां पर किया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में किया गया। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ये सब चीजें आपको क्लियर हो। अब देखिए दोस्तों, दूसरी अनुसूची में क्या बातें उल्लेख की है? तो दूसरी अनुसूची में बताइए, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में उल्लेख किया है। इसके वेतन के बारे में तो जो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति हैं, उसके साथ जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और जो कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके वेतन के बारे में क्या दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया। इतने ही जितना आपको बताया है उतने ही लोगों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में उल्लेख है, इनकी वेतन के बारे में उल्लेख है। तो हम नोट कर सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो अब ये चीजें विधानमंडल में जो विधानसभा के अध्यक्ष, जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, जो विधान परिषद के सभापति हैं, विधान परिषद के जो उप सभापति हैं, ये चीजें आपको उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, और राज्यसभा के सभापति को मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद सभापति होते हैं, और राज्यसभा के जो उपसभापति हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए। ये चीजें हो गई। और जो कैग है नियंत्रण को महालेखा परीक्षक, ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो भारत के संविधान की निम्नलिखित से कौन से अनुसूची में दर्ज कानून विषय प्रावधान किया गया है? 10वीं अनुसूची हो गया। दूसरी अनुसूची में जो वेतन के बारे में जिक्र है, जिन लोगों के बारे में मुझको हम बताया आपको। 8वीं सूची में क्या है? 8वीं सूची में जो भाषाएं हैं उसके बारे में उल्लेख किया। 8वीं सूची में किसका उल्लेख है? जो भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं सूची में किसका है? भाषा है। कितनी भाषा है हमारे 8वीं सूची में? 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषाएं ही थी, लेकिन उसको संविधान संशोधन के द्वारा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या है सुलेख कर। देखिए बताइए, सूची फर्स्ट दिया है और क्या है सूची सेकंड दिया हुआ है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय दिया हुआ। केंद्र सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य सूची अंतरिक्ष अनुसंधान है, जनगणना है, जनसंख्या नियंत्रण एवं कल्याण।
तो बताइए दोस्तों क्या आंसर सही होगा इसमें? आपको कूट मिला, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से क्या है मिलान करना है। बताइए ये सूची को समसूची भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन भी समसूची का है, ठीक है दोस्तों। समसूची या दोस्तों समसूची, ठीक है दोस्तों। समसूची केंद्र सूची का राज्य सूची से संबंधित जो प्रावधान है, संबंधित सूची से जो संबंधित प्रावधान और जो अवशिष्ट विषय से जो केंद्र सूची है, सन सूची किसका प्रावधान किया गया है? तो जो जनगणना का प्रोविजंस कहां पर सन सूची में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा हो जाएगा। राज्य सूची के प्रावधान कहां पर है? राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, जो पुलिस व्यवस्था है और जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत है? राज्य सरकार के अंतर्गत है। राज्य सूची है स्टेट लिस्ट में। तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला। चलिए ठीक है। सी का क्या होगा दोस्तों? समवर्ती सूची में किसका प्रोविजन किया गया? तो समवर्ती सूची में देखा जाए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, तो सी का क्या होगा दोस्तों? चौथा। सी का क्या हो गया? चौथा हो गया। अवशिष्ट विषय का प्रोविजन इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान, जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, जो स्पेस रिसर्च है, उसका प्रोविजन कहां पर है? अवशिष्ट विषय। तो क्या हो जाएगा? डी का दूसरा भाग। डी का क्या होगा दोस्तों? दूसरा भाग। अब देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, आप क्या करेंगे तुरंत आप ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ह्यूमन एरर गलती होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कूट मिल रहा है 3 1 4 2, 3 1 4 2। ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सन सूची में किसका होता है? क्या केंद्र सूची में जनगणना के बारे में प्रोविजन दिया गया। राज्य सूची में हमको किसका प्रोविजन मिलता है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का प्रोविजन कहाँ है? राज्य सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन के बारे में कहाँ उल्लेख मिलता है? समवर्ती सूची में, जो करंट लिस्ट है, ठीक है। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रोविजन कहाँ पर मिलता है? अवशिष्ट विषय। अब देखिए दोस्तों ये संविधान का जो अनुच्छेद 245 उसमें कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल के जो विधि बनाएंगे वो कहां तक उनका विस्तार होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको चीजें डिटेल लेना पड़ेगा दोस्तों, बता दिया। देखिए यहाँ पर अगर बीच ले लेते हैं भारत संविधान के जो अनुच्छेद 245 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 245 है, इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसका विस्तार कहां तक हो, ठीक है। तो विधि का विस्तार कहां तक होगा? विधि का विस्तार, ठीक है। विधि का विस्तार कहां तक होगा, ठीक है। विधि का विस्तार कहां तक जाएगा? इससे कौन? संसद और राज्य विधानमंडल को कानून बनाएगा। संसद और राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून का निर्माण किया जाएगा वह कानून का दायरा क्या होगा, कहां तक वो विस्तृत होगा, इस सब चीजों के बारे में अनुच्छेद 245 में जिक्र किया गया। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 246 है, क्या दोस्तों अनुच्छेद 246 में किसका जिक्र किया गया है? तो वही अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सन सूची दिया है, राज्य सूची जो दिया है, समवर्ती सूची दिया है, उसका उल्लेख यहीं पर किया गया। कहां पर? अनुच्छेद 246 में किया गया। और कहां पर किया गया? जो सार्वजनिक सूची, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा उसका विषय संसद राज्य विधानमंडल, संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए ठीक है, बनाए जाने वाले, ठीक है। संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानून के लिए विषय वस्तु, कानून के लिए क्या है दोस्तों? विषय वस्तु, इसका जिक्र आपको यहाँ पर मिलता है। विषय वस्तु क्या लिस्ट होगा, तो इसमें देखिए 7वीं सूची वाला जिक्र किया गया। किसके बारे में? जो 7वीं सूची,
इसके बाद में जो है उसको सातवीं अनुसूची में, और सातवीं अनुसूची में जो है इसका प्रोहिबिशन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची हो गया दोस्तों, राज्य सूची हो गया, और क्या है दोस्तों समवर्ती सूची हो गया। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। संघ सूची के अंतर्गत क्या है दोस्तों, और देखिए उसको देख लेना है। संघ सूची के अंतर्गत देखिए जो विदेश मामले हैं, रक्षा मामले, संचार मामले, बीमा, बैंकिंग, शेयर मार्केट जो है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सरकार के, भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत जो पुलिस व्यवस्था है, जो स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था जो हो गया, सार्वजनिक जो व्यवस्था है, पंचायत हो गया, जो भूमि सुधार है, कारागार जो है, ये सब प्रोविजंस। और साथ ही जो रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस किसमें, राज्य सूची के अंतर्गत आती है, और जो रेलवे है वो संघ सूची के अंतर्गत। ये आपको डिफरेंस मालूम है, रेलवे भारत सरकार के अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत है, और जो रेलवे पुलिस है वह राज्य सूची के अंतर्गत। ये चीजें क्लियर हो गई। समवर्ती सूची में क्या आएगा दोस्तों, जो समवर्ती सूची है कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, और कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जैसे मान लीजिए वन हो गया, वंश हो गया, उसके बाद शिक्षा हो गया, विद्युत हो गया, विवाह हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या है, आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें मालूम है। और अगर वर्तमान में बात किया जाए तो संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय है। कितने विषय हैं संघ सूची के अंतर्गत, 100 विषय है। और राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, 61 विषय हैं, 61 विषय है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, 52 विषय। समवर्ती सूची में शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्यजीव हो गया, न्याय प्रशासन है, और उसके बाद जो मार्क्स तौल है, विद्युत हो गया, ये सब जो प्रोविजंस हैं वो कहां पर किया गया, समवर्ती सूची में किया गया। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, भारत सरकार को है। राज्य सूची के अंतर्गत कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ, भारत सरकार और राज्य दोनों को है। और अगर कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है तो संघ के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून क्या हो, वही सर्वमान्य होता है, वही माना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानून के लिए जो विषय वस्तु क्या होंगे उसका उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में किया गया है, 7th शेड्यूल में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में है। और इसमें कौन कौन से विषय हैं वो चीज आप थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए संघ सूची के अंतर्गत बहुत आसान याद करना है। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय के आसपास है। ठीक है, 100 विषय है। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है, विदेश हो गया, विदेश मामले, जो विदेश मामले हैं, रक्षा मामले हो गए, विदेश मामले, रक्षा मामले, संचार हो गया, बीमा, बैंकिंग, जो शेयर मार्केट है, रेल हो गया, जनगणना हो गया, ये सब किसके अंदर है, ये सब संघ सूची के विषय पे है। संसद के द्वारा क्या है, यहाँ पर कानून बनाया जाता है। किसके द्वारा कानून बनाया जाता है, उसको संसद के द्वारा बनाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा तो कानून बनाया जाता है। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए उसको राज्य सूची के अंतर्गत अगर लिया जाए, राज्य सूची में क्या है, तो राज्य सूची के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, राज्य सूची में क्या है, तो वही आपका पुलिस हो गया, पुलिस के बाद क्या है उसको सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, और क्या है उसको का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है, उसके बाद जो कारागार है, उसके बाद आप क्या है जो रेलवे पुलिस है, पुलिस है, भूमि सुधार जो है, पंचायत हो गया, ये सब प्रोविजन है दोस्तों किसके अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत। और समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों, सूची बताइए। समवर्ती सूची में देखेंगे दोस्तों शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन जीव हो गया,
ठीक है, वन्य जीव हो गया, विद्युत हो गया, विवाह से संबंधित जो प्रोविजंस है, परिवार नियोजन हो गया, ये सब क्या है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के विषय पे कानून संसद के द्वारा भी बनाया जा सकता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा भी बनाया जाएगा। कानून का कोई विरोधाभास होगा तो वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून क्या होता है, प्रभावित होता है। और एक चीज और है दोस्तों, जो अवशिष्ट विषय, जहां अवशिष्ट विषय का उल्लेख कहां पर किया गया है, अवशिष्ट विषय कहां पर दोस्तों, अवशिष्ट विषय। तो अवशिष्ट विषय की अगर हम बात करें, इसका प्रोविजन स्टार्ट किया गया भारत संविधान के अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 में क्या इसका प्रोविजन किया गया है, इसका प्रोविजन किया गया अवशिष्ट विषय, ऐसा विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहीं भी ना, वह कहाँ होगा, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आएगा। और अवशिष्ट विषय को कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल संसद को। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को, कानून बनाने का अधिकार संसद को। ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। और अवशिष्ट विषय ऐसे विषय आएंगे जिसका उल्लेख संघ सूची में ना हो, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कहीं भी नहीं होगा, उसका उल्लेख कहां पर किया जाएगा, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाएगा। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास आएगा। ये चीज आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। और भारत संविधान के अनुच्छेद 248 में क्या इसका जिक्र किया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा डिटेल से करना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन फिर इसके साथ चर्चा हो गया, आपको जो है आगामी कोई पेपर देंगे और आपके इसके साथ रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चन भी गलत आप नहीं करेंगे। अब जैसे देखें यहाँ पर दोस्तों, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए लगभग कितने विषय, 61 विषय। समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। ये भी आ जाता है मिलान करने के लिए, पूछ दिया जाता है। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं, और संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों कितना है, 100 विषय है। ठीक है, ये चीजें होगी, इसपे जो है काम किया जाता है न्यायालय के द्वारा। ये चीजें होगी, और ये सब आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो रिवीजन भी हो जाता है। देखिए, आप क्वेश्चन सेशन लाने का मतलब यही है कि आपका जो सिलेबस है पूरा रिवाइज हो जाए, इसी के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको एक बार रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। ये मेरा मेन पर्पस यही है, क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट आएंगे, जो तथ्य आएंगे, जो प्रोविजंस आएंगे, उसको हम डिटेल कर देंगे, जिससे आपको यही पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने क्लियर हो जाए, तो फैक्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सुमेलित के लिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ था, संघ सूची का मिलान था, देखिए आपको जानकारी है, आसानी से मिलान कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आप गेस भी कर सकते हैं कि संघ सूची जो भारत सरकार का कंट्रोल है, तो भारत सरकार क्या, भारत में क्या संघात्मक शासन व्यवस्था, भारत संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। तो भारत में जो एक सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र को अधिक शक्ति दी गई, भारत सरकार को अधिक शक्ति दी गई। तो जो विषय कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास अधिक होगा, वैसे भी आपको एक आइडिया रहेगा कौन सा विषय संघ का हो सकता है, कौन राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा, कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। अब फिर देखेंगे आप अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस रिसर्च, इसका कहीं भी उल्लेख अवशिष्ट विषय के अंतर्गत है, ठीक है, अवशिष्ट विषय के अंतर्गत है, और अवशिष्ट विषय का प्रोविजन कम किया गया भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 248 में किया गया है। अब यहाँ पर आपको मालूम रहेगा तो हो सकता है अवशिष्ट विषय पूछ ले कभी आपसे कि किस अनुच्छेद में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप इतना विस्तार से पढ़े रहेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं से होगा। अनुच्छेद 248 में जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7वें सूची में किया गया है, और किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 246 है। इसका पूरा बात करेंगे दोस्तों, ये केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख कहां पर है, ये आपको अनुच्छेद 246 में, पर दोस्तों अनुच्छेद 246 में, और कहां पर है, 7वें सूची, जो 7वें सूची। ये चीनी की तो कोई भी विषय का मान लीजिए इस बार एक प्रश्न दिया है, हो सकता है कि शॉर्ट टॉपिक हो, तो आप आसानी से क्या किसी तरीके का प्रश्न रहेगा आप कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो जो चौथा क्वेश्चन दिया था, सूची फर्स्ट दिया था, सूची सेकंड दिया था, उसको मिलान करना था, हम लोगों ने मिलान कर दिया। संघ सूची जो केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना आएगा, क्या आएगा, जनगणना। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बताएंगे, देखिए
जनगणना क्या, जनगणना सब सूची के अंतर्गत है, लेकिन जो परिवार नियोजन है, जो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन जो जनसंख्या नियंत्रण, वो किसके अंतर्गत, जनसंख्या नियंत्रण, जो जनसंख्या नियंत्रण, जो जनसंख्या नियंत्रण वह क्या है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च सूची के अंदर। ये आपको बारीकियां ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा साबित करने में। देखिए रेलवे पुलिस कहाँ पर, रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत है और रेलवे कहाँ पर है, सब सूची के अंतर्गत। ठीक है, देखिए रेलवे पुलिस यहाँ पर, रेल कहाँ पर है, सब सूची का विषय। तो जब इतना बारीकी से पढ़े जाएंगे तो आपको क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर आपको होनी चाहिए। तीसरी सर्वोच्च सूची में क्या है, प्रमुख विषय, राज्य सूची में ऐसा विषय है, सब चीजें आप देख लीजिए। यहाँ पर जो संघ सूची के बारे में चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 245 और सब चीजें आप अनुच्छेद 246 को देख लीजिएगा, साथ में सूची को भी आप देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए कोई चीज संघ सूची के अंतर्गत किसका उल्लेख है, जनगणना, जनगणना को संघ सूची में मिलेगा। राज्य सूची में किसका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, सर्वोच्च सूची के अंतर्गत जनसंख्या के अंतर्गत परिवार नियोजन हो गया, और अवशिष्ट विषय जो है अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने ए का तीसरा, बी का क्या हो गया, पहला हो गया, सी का क्या हो गया दोस्तों, चौथा हो गया, और डी का क्या हो गया, दूसरा। तो 3 1 किस ऑप्शन में है, 3 1 4 ऑप्शन है, डी ऑप्शन में दिया हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन कि टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट भी है इसी के माध्यम से क्लियर कराना चाहते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगली बार कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन हो तो आप कर लेते हैं, मतलब मेरी पर्पज यही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। सातवें सूची का आप ले अनुच्छेद 246 में है, और सातवें सूची में संघ सूची, राज्य सूची, सर्वोच्च सूची, सब सूची को केंद्र सूची का क्लियर है। ठीक है, अवशेष विषय का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया। सब चीजें आपको हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए क्या हुआ है। ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके साथ ले सकते हैं दोस्तों। ये चीज आप इसको अच्छे से क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधान का अधिकार किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसको दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का। अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना है तो किसके द्वारा घोषित किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी ऑप्शन राज्यपाल, और डी ऑप्शन राष्ट्रपति को। तो निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संविधान का अधिकार किसको है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के द्वारा 5वीं सूची है, और 6वीं सूची के अंतर्गत जो राज्य है, 5वीं सूची के अंतर्गत 10 राज्य है। और इसको हम आपको पीछे उस वाले क्वेश्चन बताए पीछे के स्लाइड। ठीक है, तो अब देखिए जो 5वीं सूची, दो चीजें आपको, 5वीं सूची, 5वीं सूची और क्या है 6वीं सूची, 6वीं सूची। तो 5वीं सूची और 6वीं सूची के अंतर्गत क्या है, अनुसूचित क्षेत्र क्या है, जनजाति क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, महामहिम प्रेसिडेंट के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, 5वीं सूची के अंतर्गत कितने हैं, कुल 10 राज्य। 5वीं सूची का जो प्रावधान कुल 10 राज्य है। ठीक है, ये चीज है। और जो 6वीं सूची के प्रावधान कितने राज्यों में है, तो कुल 4 राज्य। कितने राज्य हैं, 4 राज्यों में। ठीक है, कितने राज्यों में, 4। 10 राज्य कौन कौन से हैं, तो 10 बता देते हैं, बताएं पीछे लेकिन आप बता देते हैं आपको। 5वीं सूची के अंतर्गत राज्य है, 5वीं सूची, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र में, और क्या बचा बताइए, रिवाइज करिए आप। हिमाचल प्रदेश,
क्या दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और क्या दोस्तों, लास्ट वर्ड बता दीजिए, ओडिशा। क्या? ओडिशा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? फर्स्ट सूची के अंतर्गत कितने राज्यों में, 10 राज्यों में फर्स्ट सूची के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? मजा आ रहा है आपको? चलिए, पांचवी सूची हो गई। छठवीं सूची बताइए। छठवीं सूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र। तो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो क्षेत्र, छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो क्षेत्र होते हैं, जो छठवीं अनुसूची जो क्षेत्र है, छठवीं अनुसूची यहाँ लिख दीजिए, अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र बताइए कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या है दोस्तों, मिजोरम। और क्या है? मिजोरम। ये चीजें आपको दोस्तों क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पांचवी अनुसूची जो है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, इन 10 राज्यों में क्या है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रोविजन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। छठवीं अनुसूची, जो छठवीं अनुसूची है, छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र कहाँ है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 10 राज्य कहाँ पर है? पांचवी अनुसूची। कितने राज्य हैं यहाँ पर दोस्तों? आ सकता है डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, पांचवी अनुसूची का प्रोविजन कितने राज्यों में है वर्तमान में? वर्तमान 2024 की बात किया जाए, अक्टूबर 2024 की स्थिति की बात किया जाए, तो वर्तमान पांचवी अनुसूची के प्रावधान भारत के कितने राज्यों में? तो 10 राज्यों में है। यह आपके पास पूरा लिस्ट है। छठवीं अनुसूची, जो छठवीं अनुसूची है, छठवीं अनुसूची के प्रावधान वर्तमान भारत के कितने राज्यों में है? तो कुल 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है वह राष्ट्रपति जी के द्वारा घोषित किया जाता है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है वह विशेष जो है प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, इस चीज में वहां पर प्रोविजन किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से। देखिए, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको दिया गया है? तो संविधान में किसको दिया है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को दिया। ठीक है, अभी पांचवी अनुसूची के अंतर्गत कुल कितने राज्य हैं? 10 राज्य में है। और छठी अनुसूची जो है, छठी अनुसूची के अंतर्गत को 4 राज्य। ये चीजें हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां। कुल कितनी अनुसूचियां दोस्तों? कुल 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूची है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। और उसमें जो 5वें नंबर की अनुसूची है, उसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है, जिसमें 10 राज्य सम्मिलित हैं। और छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वो 4 राज्य के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखा क्या दिया होगा, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, सामने सब